हेलो दोस्तों, जगतारन एजुकेशन में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए एक बुक समरी लेके आई हूँ जिसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ, यानी जीवन जीने के लिए आपको ये 12 रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऑथर को ये 1 मिलियन कॉपी सोल्ड होने के लिए हर किसी का सपना होता है कि उसको ये लाइन सुनने को मिले कि 1 मिलियन बुक सोल्ड, यानी आपकी 1 मिलियन बुक बिक चुकी है। और ऑथर इतने लकी थे कि उन्हें सिर्फ 4 महीनों में ये लाइन सुनने को मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा क्या था इस बुक में जो इन्होंने इतने जल्दी इतने ज़्यादा मिलियन क्रॉस कर लिए? ऐसी कौन सी लाइफ टिप्स उन्होंने दी है जो हमें फॉलो करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट जो रूल्स बताए हैं, उन्होंने बोला है कि ऑलवेज स्टैंड बैक स्ट्रेट। आप हमेशा खड़े होंगे अपने बैक को स्ट्रेट करके। हमें इससे क्या होगा, आप हमेशा ना एक ये विक्ट्री साइन है। आप कहीं पे भी देख लीजिए, इंडिया में नहीं मतलब कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी घूम लीजिए, हर जगह विक्ट्री का साइन क्या होता है, आपकी छाती बहुत चौड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप खुश हैं। तो विक्ट्री का साइन हर जगह यही होता है। तो हमेशा आपको ये एक अंदर से कॉन्फिडेंस देता है। ये जो पोज है वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत देता है। और आपको पता नहीं है साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली ये चीजें ऑटोमेटिकली, अगर आप किसी से डर रहे हैं या फिर आप शर्मा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप झुके हुए दिखते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस है तो आप सीना चौड़े हुए सामने दिखते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट दिखें। कॉन्फिडेंस दिखने से क्या होगा, आप हर लाइफ में हर प्रोस्पेक्ट में मतलब कहीं भी लाइफ में कहीं भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप खड़े किस तरीके से होते हैं। या आपके अंदर माइंड को सिग्नल भेजता है कि आप यस बहुत कॉन्फिडेंट है और हर डील आप बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं, हर इंटरव्यू। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खड़े किस तरीके से होते हैं, बैठते किस तरीके से, हमेशा अपना शोल्डर बैक करके। तो ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड है ट्रीट योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबली। सेकेंडली क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, इस समय टाइम में ये लेना चाहिए, वो करना चाहिए। ओके, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते। हाँ, हमें अपना ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि आपने सुना भी होगा कि अगर आप अपनी मदद नहीं कर सकते तो सामने वाले की कैसे करेंगे। तो बहुत जरूरी है पहले आपका स्वस्थ होना, तभी तो आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आप अपने आप को सफल बनाते हैं, तो ही आप आगे समाज को फायदा पहुंचा पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि यस, भगवान ने मुझे एक शरीर दिया है और मुझे इसे हर तरीके से फिट और स्वस्थ रखना है। तो प्लीज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए ताकि इससे समाज को भी फायदा हो और आपकी सोसाइटी को भी फायदा हो। नेक्स्ट है मेक योर बेस्ट फ्रेंड्स। आप हमेशा अपने सराउंडिंग में ऐसे दोस्त रखेंगे जो आपको हमेशा एनकरेज करेंगे। या ये लाइन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपके 5 दोस्त होते हैं वही आपका भविष्य बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, क्योंकि ना भी चाहते हुए उनकी आपके अंदर छाप छूट ही जाती है। ठीक है, आप जिस तरीके के माहौल में रहते हैं उसका आपके ऊपर आता ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके के दोस्तों के साथ रहे हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी। मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा प्रमोशन हो गया है, तो वो सिंपली बोलता है, अंदर से मे भी वो खुश नहीं है। और हम ज्यादातर फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं, उन्हें अंदर से जलन होती है, तो वो क्या करते हैं, आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। वो सिंपली बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, क्या इससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, या इन पैसों से 2-4 इम्प्रूवमेंट से कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो क्या करता है, मुझे डिस्करेज, यानी दोबारा मुझे इतना काम करने की मेहनत नहीं करने देता, मुझे अपने अंदर का ट्रू पोटेंशियल पहचानने नहीं देता। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप हमेशा ऐसे दोस्तों, ऐसे सराउंडिंग के बीच रहे जो आपको हमेशा एनकरेज करे। मे बी ये सिर्फ एक हो, लेकिन आपको एनकरेज करे, कभी भी आप गलत संगत में नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और स्पेशली मैं फॉलो करती हूँ। नेक्स्ट है कंपेयर। सारी दुनिया एक दूसरे से कंपेयर करिए, हमें नहीं पता। चलिए हम ऑथर का ही एग्जांपल लेते हैं। ऑथर को सिर्फ 4 महीनों में ये लाइन सुनने को मिल गई थी कि आपकी 1 मिलियन कॉपी बिक चुकी है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने बुक लिखी थी उनकी 500 बुक भी नहीं बिकी, 500 बुक्स भी नहीं बिकी, 500 कॉपी तक नहीं बिकी। अब आप सोच लीजिए, बट नेक्स्ट बुक इतना कैसे बिक गई? ऐसा नहीं है कि ऑथर का माइंडसेट बहुत चेंज हो गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें क्या था, उनके पास ऑटोमेटिकली पहले सारा डेटा अवेलेबल था, सारी चीजें अवेलेबल थी। तो इस वजह से क्या हुआ, उनके अंदर इंप्रूवमेंट आई और एकदम से फिर उनके पास सफलता आई। तो हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ कि भाई ये ऐसा था, ये वैसा था। हमें कभी भी दूसरों के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कंपैरिजन करना चाहिए अपने आप से कि हम कल कैसे थे, ना कि उनसे, क्योंकि हमें नहीं पता उन्होंने कितने सालों से स्ट्रगल की है, वो कहाँ यहाँ तक पहुंचने में कितने साल उन्होंने
वेस्ट किए हैं या कितना इंप्रूवमेंट अपने ऊपर लाए हैं। तो हमेशा ये सारे कंपैरिजन बेकार है। उनकी सराउंडिंग अलग है, हमारी अलग है, उनको किससे हेल्प मिली, हमें किसी से नहीं मिली। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, सिर्फ एक दो एस्पेक्ट से आप नहीं सोच सकते कि कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिस्करेज करते हैं। सिर्फ एक इंसान है जिसे आपको कंपैरिजन करना है, वो है आप खुद। कल आप कैसे थे उससे अगर आप बेटर बन रहे हैं तो दैट मीन्स आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। चलिए अपने 5वें पॉइंट पर आते हैं, जो कि है कि आप अपने बच्चों को इस तरीके से परवरिश कीजिए जिससे क्या है, आप उन्हें कभी डिसलाइक ना करें। क्योंकि सोचिए, अगर आप खुद उन्हें डिसलाइक कर रहे हैं तो समाज क्या उन्हें एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप खुद नहीं पसंद, तो प्लीज अपने बच्चों को ऐसा कोई काम ना करने दें जिससे समाज उन्हें एक्सेप्ट ना करे। बिकॉज अगर हम खुद नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो समाज कैसे एक्सेप्ट करेगा? और ये रिसर्च में देखा भी गया है, जो बच्चे घर में सबसे ज्यादा ही एक्सेप्टेबल होते हैं, घर में अगर उन्हें सब एक्सेप्ट करते हैं तो बाहर समाज में भी वो बहुत आराम से ढल जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं। चाहे वो किसी टाइप का भी माहौल हो, स्कूल हो, घर हो, फैमिली हो, उनके ऑफिसेज हो या उनका वर्क प्लेस हो, तो वो बड़े आराम से ढल जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है हर समय उन्हें गलत सही बताने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे कोई काम अपने बच्चों को ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें, क्योंकि आप नापसंद करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया भी नापसंद करेंगी। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कभी भी आप दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले अपने आप का देखेंगे कि आपका घर कैसा है। जब तक अपना खुद का घर साफ नहीं, हम दूसरों को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? बहुत अच्छी कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो ऐसा हमें हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए कि हमने क्या किया। जैसे हम लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हमने क्या किया, हमें ये भी सोचना चाहिए। तो अगर हमने 1% भी कुछ किया है तो ही हम रिस्पॉन्सिबल हैं बोलने के लिए, अदरवाइज हम। और प्लीज क्रिटिसाइज करने के लालच से बचिए। ये लालच क्या करता है, सिंपली आप बोलते हैं और आप वहां से फ्री हो जाते हैं, लेकिन जब आप बोलते नहीं है तो आप करने के लिए उतारू रहते हैं। तो इस लालच से बचिए, दूसरों को क्रिटिसाइज मत करिए। तब आपको करने का मन करता है कि मुझे इस पॉइंट को उठाना है तो मुझे करके दिखाना है कुछ। क्योंकि अगर आप बोल देते हैं बात वहीं खत्म हो जाती है, नहीं मैं बोल नहीं पाया तो मुझे करना होगा, मुझे ये चीज दिखानी है समाज को तो मुझे बोलना होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, क्रिटिसाइज करने के लालच से बचें। आप प्लीज किसी की बुराई ना करें, आप जो भी करेंगे अपने एक्शन के थ्रू। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचते हैं। परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल। आपको हमेशा वो ही काम करना चाहिए जो क्या हो, मीनिंगफुल हो। देखिए दुनिया में हर कोई बिजी है, कोई प्रोएक्टिव नहीं है। तो प्लीज आप ऐसा काम कीजिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो, ठीक है? तो आपको बिजी नहीं होना है, प्रोडक्टिव होना है, यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग छोटे मोटे कामों में फंसे हुए हैं जिससे समाज का कुछ भला नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं होगा, आप नहीं करेंगे कोई और भी करेगा। तो अब प्लीज आप कुछ ऐसा कीजिए जो मीनिंगफुल हो, जो समाज के लिए अच्छा हो। पहले आप अपनी मेंटालिटी लाइए कि हाँ यस मुझे करना है, और छोटे मोटे काम आप देखिएगा किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं। तो प्लीज डू समथिंग मीनिंगफुल, आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाला काम कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टेल द ट्रूथ। हमेशा सच बोलिए, हमेशा। पेरेंट्स भी हमें यही बोलते हैं कि हमेशा सच बोलिए। तो उन्होंने कोई नई बात नहीं बनाई है, बस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हमेशा सच बोलिए या मत बोलिए, झूठ तो एटलीस्ट मत बोलिए। कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम सच नहीं बोल सकते, तो एटलीस्ट झूठ भी मत बोलिए, वहां आप चुप हो जाइए। क्योंकि देखिए लाइफ में आपको कभी ना कभी सुनने को मिलेगा ही कि आपने उस दिन झूठ बोला था। आप भी झूठ बोलते हैं, आप भी विश्वास के पात्र नहीं है। तो हमेशा अपने आप को ऐसा आप अपना स्टैंडर्ड बना के रखिए कि हमेशा हर कोई आप पे बिलीव कर सके, ट्रस्ट कर सके। तो एटलीस्ट अगर आप वहां पे सच नहीं बोल सकते तो आप झूठ भी मत बोलिए, साइलेंट हो जाइए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उन्होंने बोला है अज्यूम कीजिए कि जो सामने वाले पीपल के पास जो भी वो बोलने वाला है उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है, यानी वो आपसे कुछ एक चीज ऐसी जानता है जो आप नहीं जानते। इससे क्या होगा, आप एक गुड लिसनर बन जाएंगे, आप सुनेंगे बातों को। क्योंकि देखिए सीखना होता है तो हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो आप हमेशा माइंड को इस तरीके से रखेंगे कि जो सामने वाला बोल रहा है शायद वो कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो मुझे नहीं पता है। तो आप हमेशा ये अजम्पशन रख के चलेंगे कि इसको मुझसे कुछ तो ज्यादा पता है, वो मुझे जानना है। क्योंकि अगर आप हमेशा यही करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका नहीं देंगे, खुद ही बोलते रहेंगे, तो आपको कुछ नया नहीं पता लगेगा। तो लेट देम स्पीक, क्योंकि जो मुझे पता है वो तो मुझे पता ही है। तो दूसरों को, सामने वालों को बोलने का मौका दीजिए। ये सोचिए कि इससे क्या होता है, आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप किसी को सुनते हैं तो आपका रिलेशन भी बहुत बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसा अज्यूम करिए कि सामने वाले को कुछ ज्यादा पता है जो चीज मुझे नहीं पता। ये आपको एक गुड लिसनर बनाएगी, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिलाएगी।
नेक्स्ट है बी प्रिसाइज इन योर वर्ड्स। आपको हमेशा जो अपने शब्दों में है वो कैसा रहना है, प्रिसाइज रहना है। क्योंकि देखिए जो भी आप शब्द बोलते हैं ना, उससे आपका थिंकिंग पता लगता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिनके शब्दों से पता चल जाए। आपने देखा होगा मोस्टली इंटरव्यूज़ भी लिए जाते हैं तो वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते जो रॉकेट साइंस हो या उस पोस्ट के लिए हो, लेकिन उससे क्या होता है आपके वर्ड से उनको पता लग जाता है आप किस माइंडसेट के इंसान हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शब्दों का सही चयन करें। आप कोई भी आप ऐसे सराउंडिंग में ना रहे जहाँ पे आपको गलत वर्ड सुनने को मिले। अगर आपको सुनने को नहीं मिलेगा तो आप कभी मुंह से वो शब्द नहीं निकालेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ड्स में इतने अच्छे प्रिसाइज हो जाइए, आपके वर्ड्स का चयन इतना अच्छा हो जिससे आपकी मेंटालिटी, आपकी क्लियर ऑफ माइंड समझ आए लोगों को। तो बी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स। नेक्स्ट है डोंट बॉदर चिल्ड्रंस। कभी भी बच्चों को किसी कोई काम करने से ना रोकिए। अदरवाइज क्या होता है ना, हमें उनका 100% पोटेंशियल नहीं पता लगता। अगर हम उन्हें नहीं बढ़ने देंगे, अभी से हर समय उनके लिए हम रोकेंगे हर चीज़ के लिए, तो वो अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं पता लगा पाएंगे कि लाइफ में एक्चुअली वो कितना कुछ कर सकते हैं। हाँ, जहाँ डेंजरस चीज़ें हैं आप हमेशा सामने आएंगे, बैकअप सिस्टम आप हमेशा उनके लिए बन के रहेंगे, एक जैक हमेशा बन के रहेंगे, बट प्लीज़ उन्हें उनका करने दीजिए। बिकॉज कई बार बच्चे एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो करना चाहते हैं आप उन्हें करने दीजिए, बैकअप पे आप हमेशा रहिए। उन्हें ये फील होना चाहिए एक सपोर्ट सिस्टम है, बाकी लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, जस्ट एक्सप्लोर द वर्ल्ड। उन्हें संसार को जीतने दीजिए। नेक्स्ट है पेट अ कैट। आप प्लीज जो आप गली में किसी भी जानवर को देखते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, उन्हें प्यार करेंगे। आप देखिए अगर हम गली में किसी बच्चे को स्माइल करते देखते हैं, हम बहुत डिप्रेशन में है, बहुत उदास है, बहुत दुखी है, लेकिन अगर उसकी स्माइल हमें कितनी मोहित कर देती है कि हम भी ऑटोमेटिकली उसे स्माइल बैक करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर का वो इंसान जीवित हो, वो बच्चा जीवित हो, तो आपको हमेशा जो डिप्रेशन से निकाले, हमेशा आपके अंदर एनर्जी भरे, खुशी भरे, ये दिखाए कि यस आप ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर फीलिंग्स है। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप जो रोड पर चलते हर इंसान से सिंपैथी दिखाइए, प्यार दिखाइए, जो आपको डिप्रेशन से निकालेगा, ज़िंदगी में आपका होने का एक मीनिंग देगा। तो आप सबसे प्यार से रहिए। आपके इमोशंस बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ काम जो होता है हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इमोशन वो काम हमसे करवा लेते हैं। तो प्लीज़ अपने इमोशंस को जिंदा रखिए, बी सिंपैथिक विद अदर्स और हमेशा खुश रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। यही 12 रूल्स थे जो हम सब फॉलो करके लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं और हैप्पी इंसान। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर।